सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 22 यानी कि अध्याय नंबर 22 की हम बात कर रहे हैं। अध्याय 22 में भाग जी पढ़ेंगे भाई, जिसमें धाराएं कहां से कहां तक हैं। तो भाई धारा 252 से 265 तक दी गई हैं, 14 से 15 आपकी धाराएं हैं। सभी को बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में 252 से और 280 तक 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं भाई। और दोस्तों डायरेक्ट धाराएं पूछी जाती हैं भाई, डायरेक्ट धाराएं पूछी जाती हैं। इसके साथ में अगर जब हमने बात की ग्राम पंचायत की, जब बात की हमने पंचायत समिति की और फिर जिला परिषद की, उनमें अगर आपने देखा होगा तो जर्नल क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। जर्नल क्वेश्चन पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे गए थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन वो आए थे भाई। तो उनको हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है, इनको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आप धारा याद करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे भाई। ठीक है भाई, तो इन सभी को डिस्कस करने से पहले बता देते हैं भाई, जो दोस्त हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं, जब हमने धारा नंबर 1 से स्टार्ट किया था, चैप्टर से स्टार्ट किया था, और जिन्होंने साथ साथ में भाई नोट्स तैयार किए हैं भाई, तो उन सभी दोस्तों ने अभी तक नोट्स तैयार किए हैं और साथ में नोट्स तैयार करते रहेंगे। उन दोस्तों को भाई नोट्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है भाई, पहले तो ये क्लियर कर रहे हैं भाई। जो दोस्त नोट्स बना चुके हैं वो अपने आप में सबसे बेस्ट हैं भाई। ठीक है, तो उनको भाई नोट्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ में भाई जो दोस्तों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो भाई उनके लिए धारा नंबर 1 से धारा नंबर 280 तक पंचायती राज के सभी नोट्स हिंदी में अवेलेबल हैं भाई। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 50 रुपए में वही नोट्स खरीदने होंगे जिन्होंने नहीं बनाए हैं। ये केवल हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि कुछ हमारे दोस्तों ने साथ में नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि कारण बहुत हो सकते हैं भाई। कुछ दोस्त हमारे जॉब करते हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, कुछ लोग किसी अलग डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, इसलिए हमारी जो क्लास है वो नंबर 30 नंबर की क्लास है। इतनी ज़्यादा क्लासेज नहीं देख पाते क्योंकि सरकारी सिस्टम में इतना टाइम नहीं होता है भाई, और कुछ दोस्तों के कुछ अलग कारण है भाई। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उन दोस्तों ने बार बार कहा कि सर नोट्स प्रोवाइड कीजिए, उन सब दोस्तों को देखते हुए भाई हम नोट्स लेके आए हैं भाई, और कोई पर्पज नहीं है भाई। तो भाई वो दोस्त क्या है भाई, 50 रुपए पे करके भाई अपने नोट्स खरीद सकते हैं। अब व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं भाई, उसमें 999 भाई 999-02-56-757 पर भाई आप यस लिख के भेजें भाई। और उसके बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो होगी भाई, उसमें पेमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, या फिर इसके ऊपर आप कंफर्म कर सकते हैं भाई। तो ये नंबर पे भी मैसेज करें और आपको भाई नोट्स मिल जाएंगे भाई। तो ये पहले तो ये बात बतानी थी भाई। इसके साथ में भाई कुछ दोस्तों के हमारे कल कमेंट आए कि सर इस तरीके से नोट्स आपने पेड कर दिए। जो दोस्तों ने भाई नोट्स बना लिए हैं भाई, उन दोस्तों को कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेहनती स्टूडेंट हैं उनको हम भी सलाम करते हैं भाई, आपने साथ साथ में नोट्स बनाए भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल ये उन दोस्तों के लिए है जिनको भी ज़रूरत थी भाई, और अगर आपको भी ज़रूरत है तो आप भी खरीदें भाई। ये ऑप्शनल है भाई, ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्ट अकाउंट से हम पैसा निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई इस बात को समझने की कोशिश करें और अपनी थोड़ी सी जुबान के ऊपर भाई कंट्रोल करें भाई। ठीक है भाई, तो जो दोस्त हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं, जो हमारे को देखते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका देख रहे हैं, ये वो दोस्त नहीं है कि जो कमेंट कर रहे हैं। ये वो दोस्त हैं या तो किसी कोचिंग सेंटर से होंगे या फिर किसी और अलग उनका पर्पज हो सकता है इसको लेके भाई। ठीक है, तो भाई जो हमारे जो रियल में जो दोस्त पढ़ने वाले हैं उनको कोई भी आपत्ति नहीं है। तो भाई ये जो दूसरे कोचिंग सेंटर या फिर कोई भाई कुछ तत्व हैं, तो भाई वो अपनी जुबान के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रख लें भाई, हमने क्लियर कर दिया है। अगर हम ये भी बोल देते कि भाई हम नोट्स भाई वो भी खरीदो कि जिन्होंने बना रखे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि भाई जिनके पास हैं वो भाई नोट्स ना खरीदें भाई। ठीक है, ये क्लियर करना जरूरी था। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए भाई शुरुआत करते हैं। नोट्स हिंदी में अवेलेबल होंगे भाई, जो खरीदना चाहता है खरीद सकता है भाई। शुरुआत करते हैं भाई धाराओं से भाई। देखिए भाई, हमने लास्ट क्लासेज में क्या डिस्कस किया है, धारा 251 तक हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल बारीकी से। आज 252 की बात करते हैं। धारा 252 में क्या दिया गया है भाई, देखिए भाई धारा 252 में दिया गया सरकार द्वारा नियंत्रण। अब नियंत्रण किसके ऊपर भाई, नियंत्रण है भाई प्राधिकरण के ऊपर। हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं भाई। नियंत्रण किसके ऊपर है भाई, नियंत्रण प्राधिकरण की जब बात कर रहे हैं, धारा नंबर 218 से 280 तक सभी में किसकी बात हुई है, प्राधिकरण की बात हुई है भाई। तो प्राधिकरण के ऊपर सरकार द्वारा नियंत्रण की बात हुई है, कौन सी धारा में हुई है, पहले तो याद रखेंगे धारा नंबर 252 में हुई है भाई। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें तो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट भाई। अब किस प्रकार कंट्रोल होगा भाई प्राधिकरण के ऊपर,
तो भाई सरकार क्या है कि सरकार प्राधिकरण से किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी दस्तावेज की, किसी भी रिकॉर्ड की मांग कर सकती है भाई, और उसकी जांच कर सकती है, या फिर प्राधिकरण के ऑफिस में जाके किसी भी दस्तावेज की जांच कर सकती है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकती है भाई, या खुद ना जाए तो किसी अन्य ऑफिसर को भी, अधिकारी को भी नियुक्त करेगी। और फिर क्या करेगी, वो अधिकारी वहां पे जाके उसकी जितनी भी इमारत है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी है, चाहे रिटर्न स्टेटमेंट, सबको जाके चेक करेंगे प्रॉपर वे में बनाए गए हैं या नहीं। तो भाई ये सब कौन सी धारा में है, धारा नंबर 252 है। कहने का मतलब है कि प्राधिकरण के ऊपर सीधा सीधा नियंत्रण किसका है भाई, सरकार का नियंत्रण है। किसका है भाई, सरकार का नियंत्रण है भाई। ठीक है, ये दिया गया है धारा नंबर 252 में। समझ गए भाई आप। 253 में चलते हैं भाई। 253 में क्या दिया गया है, रिटर्न और जानकारी, रिटर्न एंड दी इंफॉर्मेशन। रिटर्न किसकी भाई, ये स्टेटमेंट होती है। जैसे कि भाई प्राधिकरण भी स्टेटमेंट तैयार करता है कि भाई इस साल में कितना खर्चा हुआ भाई, कितना खर्चा हुआ, कितनी हमारी आय हुई, कितनी ग्रांट हुई, कितना पैसा बच गया भाई, उसकी भी एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है, रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिटर्न्स की भाई, अकाउंट्स की भाई, इंफॉर्मेशन, इन सब से रिलेटेड जो भी जानकारी है, ये सभी सरकार को समय समय पर उपलब्ध कराने का किसका दायित्व है भाई, प्राधिकरण का दायित्व है भाई। तो भाई रिटर्न्स और इंफॉर्मेशन यानी कि भाई रिटर्न और जानकारी उपलब्ध कौन सी धारा के तहत सरकार को कराए जाएंगे, किसके द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा। तो धारा नंबर कौन सी है भाई, धारा नंबर 233 है भाई। ठीक है भाई, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद भाई धारा नंबर 254 में भाई भूमि का अधिकरण, भूमि का अधिकरण प्राधिकरण के द्वारा भाई। भूमि अधिकरण बिल याद होगा भाई, भूमि अधिकरण बिल 1894 सरकार का भाई एक ऐसा अधिनियम है भाई जिसके तहत सरकार आपकी जमीन को ले सकती है भाई। 1800 भूमि अधिकरण बिल है भाई। तो क्या है भाई, एक्ट है, नियम है। तो वो कौन सा भाई, 1894 है भाई। पेपर में कहीं पूछ ही लिया जाए भाई भूमि अधिकरण बिल कौन से सन का भाई, तो 1894 है भाई। ठीक है भाई, तो इसमें भाई भूमि का अधिकरण, अब कंफ्यूजन तो साथ में क्रिएट होनी है भाई। तो धारा नंबर 200 को भी याद करो भी साथ में। जो दोस्त अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको धारा नंबर 200 भूमि अधिकरण। लेकिन दोस्तों याद कीजिए, ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, ग्राम सचिव के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमि अधिकरण बिल कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। लेकिन ऑप्शन थे 250, 51, 52, 53, 54 भाई, यानी कि आसपास 50 के आसपास थे। अब कुछ दोस्तों ने भाई या तो पहले धाराएं पढ़ी ही नहीं है। अब की बार अगर क्वेश्चन आ जाए कि भूमि अधिकरण भाई बिल कौन सी धारा से रिलेटेड है भाई, तो भाई ऑप्शन 2 होंगे। धारा 200 में भी भूमि अधिकरण की बात हुई है और 254 में भी। तो याद रखेंगे दोस्तों, 254 में जो भूमि अधिग्रहण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, प्राधिकरण को जरूरत है भाई। यहाँ पे धारा नंबर 200 में पंचायती राज संस्थान यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को जरूरत है भाई भूमि की। तो धारा 200 में तो क्या है कि पंचायतों द्वारा भूमि का अधिग्रहण करना, और धारा नंबर 254 में किसके द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा भूमि को अधिग्रहण करने की बात हुई है। क्या पर्पज होता है भाई, मान लिया कि किसी प्राधिकरण को, भाई दोस्तों थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि नोट्स के अंदर सारी चीजें कॉम्पैक्ट रूप में नहीं मिलती। उसके लिए आपको भाई क्या है कि सामने नोट्स रखेंगे और इस तरीके से क्लास देखनी है भाई। आपके पास लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास नोट्स होंगे जो एग्जाम में आने हैं भाई, वो डायरेक्ट धारा आएंगी भाई। तो इसलिए आपको थोड़ा सा साथ साथ में समझना पड़ेगा भाई। भाई मान लिया कि प्राधिकरण को भाई किसी भूमि की जरूरत है, मान लिया क्या होगा भाई, पहले तो प्राइवेट नेगोशिएशन होता है कि भाई हमें इस जमीन की जरूरत है, इसके मालिक को ढूंढो भाई। मालिक मिल गया, मालिक मान नहीं रहा कि भाई नहीं भाई हम जमीन नहीं देंगे भाई अपनी, तो भाई प्राधिकरण किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। प्राधिकरण किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। अब सरकार क्या है, सरकार भूमि अधिग्रहण बिल 1894 के तहत उस व्यक्ति से वो जमीन ले सकती है, क्योंकि ये कानून है भाई। आपको अपनी जमीन देनी पड़ेगी भाई, सरकारी कार्यों के लिए आपको अपनी जमीन देनी होगी भाई। सरकार लेगी, सरकार लेने के बाद प्राधिकरण को देगी भाई, और जो भी उसकी जो कीमत होगी वो कौन चुकाएगा, सरकार नहीं चुकाएगी, प्राधिकरण चुकाएगा। प्राधिकरण उस की कीमत को चुकाएगा, और फिर क्या होगा, और जितना भी पैसा कागज कार्रवाई में भी जो पैसा लगता है वो भी प्राधिकरण करेगा। सरकार केवल एक मीडियम है, माध्यम है भाई, जो क्या करेगी, केवल आपका उसके पास शक्ति है, केवल क्या करेगी, जमीन को इधर से उधर करने का कार्य करेगी। सारा खर्चा प्राधिकरण देगा, क्योंकि जरूरत प्राधिकरण को है भाई। ठीक है भाई, तो भाई ये कहां पे दिया गया है, धारा नंबर 254 में। धारा 200 में पंचायतों द्वारा, 254 में
किसके द्वारा भाई? प्राधिकरण के द्वारा भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। 255 देख लीजिए भाई। सरकार द्वारा विकास क्षेत्रों को घोषित करना, डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट जोन, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई विकास क्षेत्रों को घोषित करने की बात अभी जो पढ़ रहे हैं 251 से, इससे 5-6 धाराएं पीछे चलेंगे तो भाई विकास क्षेत्रों को घोषित करने की वहां भी बात हुई है भाई। धारा नंबर कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। देखते हैं कितना पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, सरकार द्वारा विकास क्षेत्रों की घोषणा भाई सरकार के द्वारा, यहां सरकार के द्वारा विकास क्षेत्र घोषित किए जाएंगे, वहां पे किसके द्वारा किए जाएंगे? प्राधिकरण के द्वारा किए जाएंगे, जिला योजना समिति के द्वारा किए जाएंगे भाई। ठीक है भाई। इसमें क्या है भाई? डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट जोन। इसमें कहा गया है कि सरकार प्राधिकरण की अनुमति से, प्राधिकरण की सलाह से, प्राधिकरण की अनुशंसा से किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। विकास क्षेत्र से क्या समझते हैं? उस क्षेत्र में विकास किया जाएगा भाई, बहुत बड़े स्तर के ऊपर उसमें विकास किया जाएगा, सब चीजें मुहैया कराई जाएंगी या फिर इंडस्ट्री लगाई जाएगी, यानी कि एक क्षेत्र को चुना जाता है। अब वो क्षेत्र कौन सा हो सकता है भाई? लाल डोरा के अंदर भी हो सकता है, लाल डोरा के बाहर भी हो सकता है, यानी कि ग्रामीण इलाकों में कोई भी क्षेत्र हो सकता है। सरकार प्राधिकरण की सलाह से किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है, ये बात हुई है भाई। ठीक है भाई। तो लाल डोरा क्या समझते हैं? लाल डोरा अंग्रेजों के द्वारा किसी बसे हुए क्षेत्र के बाहर से एक लाल रेखा खींची जाती थी भाई, जिससे भूमि, जो भी हम भूमि को जोतते हैं, वो जो खेतीबाड़ी की जमीन होती है उसको बसे हुए क्षेत्र से अलग करने के लिए लाल डोरा का इस्तेमाल किया जाता था। एक रेखा ही होती है आजकल भाई, उसके अंदर रजिस्ट्री नहीं होती, और उसके अंदर आप लोग जानते भी हैं, जितनी हमारी क्लासेज हैं भाई लैंड रिकॉर्ड के ऊपर हमने लाल डोरा अच्छे से कराया है। तो भाई उसमें क्या है कि रजिस्ट्री नहीं होती थी, और आजकल जो सरकार की स्वामित्व स्कीम है वो लाल डोरा मुक्त करने की स्कीम है, तो ये भी आप याद रखेंगे भाई। ठीक है भाई। विकास क्षेत्रों की घोषणा की जाएगी किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। धारा कौन सी है? 55 धारा है, 255 है। 56 में भाई योजना का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ प्लान भाई। देखिए दोस्तों, एक होती है जिला योजना समिति। क्या होती है? जिला योजना समिति होती है। जिला योजना समिति भाई संविधान में बात हुई है इस जिला योजना समिति की, अगर छोटे ही फॉर्म में लिखा जाए तो ये आर्टिकल, इसको कनेक्ट मत कर लेना भाई, याद रख लें भाई, 243 ZD जिला योजना समिति की भाई जो गठन की जो बात हुई है वो आर्टिकल 243 जो पंचायतों से रिलेटेड है, और पंचायतों में भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए भाई जिला योजना समिति की बात हुई है, ZD में बात हुई है। किस में बात हुई है? ZD में बात हुई है। तो जिला योजना समिति भाई प्लान तैयार करती है भाई, प्लान तैयार करके भाई प्राधिकरण को देती है, प्राधिकरण सरकार के पास पहुंचाती है। कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है। जिला योजना समिति ने मान लिया कि कोई प्लान तैयार किया, तो सरकार क्या है भाई? उस प्लान को मानने या ना मानने भाई, या फिर कहे कि भाई इसके अंदर कुछ सुधार करके लेके आओ भाई, या फिर इसको रद्द करते हैं भाई। मतलब बहुत ज्यादा सरकार के पास पावर है भाई। ठीक है। अगर मान लिया कि मतलब सब प्रोसीजर होने के बाद भी सरकार को लगे कि ठीक है भाई इसको हमें अप्रूव करना, मंजूरी देनी है, जरूरत है भाई इसकी, तो क्या होगा भाई? सरकार की मंजूरी के बाद उस योजना का प्रकाशन किया जाएगा। उस योजना का प्रकाशन किया जाएगा कि इस तरीके से भाई डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहे हैं, लोगों के द्वारा सजेशन लिए जाएंगे और उसी के हिसाब से उसके ऊपर कार्य किया जाएगा भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत है? 256 के अंतर्गत है भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा एक एक पॉइंट बताया, जो भी बताया जाता है वो आप सभी को समझ में आएगा भाई। ठीक है। तो भाई जितनी धाराएं हैं, नए दोस्त जो देख रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं भाई, वो क्या है कि भाई जितनी धाराएं हैं वो सभी आपको भाई चैनल के ऊपर प्रोवाइड की गई हैं। अब पेड और अनपेड से रिलेटेड बता देते हैं भाई, सब फ्री में है भाई। चैनल के ऊपर जितना पढ़ाया जाएगा उतना आपको नोट्स के अंदर नहीं मिलेगा भाई, उससे 5-10% कम ही मिल सकता है, ज्यादा नहीं मिलेगा भाई। अब जो दोस्त कह रहे हैं कि भाई नहीं सर हम ये नहीं खरीदेंगे, तो भाई आप चैनल के ऊपर आके पढ़िए, सब कुछ तो फ्री है, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने की और साथ में नोट्स बनाने की भाई। अगर आपके पास जो लोग कह रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, वैसे तो कोई कह नहीं रहा है। जो जेन्युइन है, जो पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, वो तो कोई भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि 2, 4, 5 जो भी हैं, तो उनके लिए बता रहे हैं भाई चैनल के ऊपर आइए, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है भाई। बनाइए नोट साथ में और पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए, और फिर हमें भी धन्यवाद दीजिए लास्ट में कि सर आपने ये कराया था और एग्जाम में आया है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं भाई। ठीक है। तो भाई इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद देखते हैं 257 भाई, योजना का संशोधन। योजना का संशोधन यानी कि पब्लिकेशन ऑफ द प्लान भाई।
यानी कि नहीं, पब्लिकेशन ऑफ प्लान तो ऊपर है, योजना का प्रकाशन है। योजना का संशोधन में यानी कि अमेंडमेंट ऑफ प्लान, यानी कि अमेंडमेंट मतलब सुधार करना। मान लिया कि कोई प्रस्ताव पारित कर दिया भाई, प्राधिकरण ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया या फिर कोई योजना बना दी, फिर क्या होगा भाई, अगर मान लिया कि प्राधिकरण को बाद में लगे कि हमें इसके अंदर भाई कुछ सुधार करना है, कुछ सुधार करना है, तो भी प्राधिकरण सुधार कर सकता है, लेकिन साथ में एक कंडीशन है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, जैसे कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को भी हानि ना पहुंचाया जाए। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, चाहे कुछ भी करो भाई, ठीक है। तो उसी तरीके से जो भी योजना बनाई गई है या फिर जो भी प्रस्ताव पारित किया गया है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, आप सुधार कर सकते हैं भाई। यानी कि मुद्दे वही होने चाहिए, थोड़े थोड़े सुधार आप कर सकते हैं उसी से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव कुछ पारित किया उसके को बिल्कुल हटा के मतलब बिल्कुल नया प्रस्ताव पारित कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते भाई। सरकार भी संशोधन कर सकती है भाई, सरकार और प्राधिकरण दोनों संशोधन कर सकते हैं किसी भी प्रस्ताव के अंदर भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में दोस्तों जैसे ही मतलब संशोधन की जब बात आएगी, सरकार एक नोटिस निकालेगी भाई, सरकार एक नोटिस निकालेगी कि ये सुधार हम करना चाहते हैं। जनता के पास यानी कि भाई व्यू लिए जाएंगे, सब चीजें पूछी जाएंगी कि हम ऐसा करना चाहते हैं भाई, तो जनता के सजेशन लिए जाएंगे, जनता की आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और उसी के हिसाब से उसके अंदर भाई सुधार किया जाएगा भाई। तो ये कहां पे दिया गया है, ये धारा नंबर 257 में दिया गया है, अमेंडमेंट ऑफ द प्लान भाई। तो भाई उम्मीद करते हैं ये तो आपको क्लियर हो गई है। अब और आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। 252 सरकार द्वारा नियंत्रण भाई, इसके साथ में रिटर्न्स और यानी कि इंफॉर्मेशन की बात धारा नंबर 254 में भाई, 253 में, 254 में भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है, 255 में सरकार द्वारा विकास क्षेत्रों को घोषित करना यानी कि डेवलपमेंट जोन को घोषित करना भाई, 256 में भाई योजना का प्रकाशन और 257 में योजना का संशोधन की बात हुई है। चलो कुछ और आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। 265 तक देखेंगे भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सब चीजें साथ साथ में याद होती रहें भाई, ठीक है भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 258। 258 में क्या दिया गया है भाई, 258 में बात हुई है एक व्यक्ति को नियुक्त करने की जो कि प्राधिकरण के कार्य व कर्तव्यों को पूरा करेगा भाई। अगर कभी भी सरकार को लगे कि प्राधिकरण अपने कार्य व कर्तव्यों को करने में असफल है, अयोग्य है, तो सरकार एक अपनी तरफ से अपने एक अधिकारी को नियुक्त करेगी जो कि प्राधिकरण के सभी कार्य व कर्तव्यों को करेगा भाई। देख लेते हैं क्या दिया गया है। सरकार या सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के कार्य व कर्तव्य गवर्नमेंट और एनी पर्सन यानी कि अपॉइंटेड बाय इट मे एक्सरसाइज और परफॉर्म द ड्यूटीज एंड द फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी भाई, ठीक है। समझ में आ गई भाई, सरकार द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा भाई। कहां पे बात हुई है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है धारा भाई, धारा 258 में बात हुई है भाई। इसके बाद दोस्तों चलते हैं भाई धारा नंबर 259 में। 259 में क्या दिया गया है भाई, अपील भाई, अपील करने की बात हो रही है भाई। अपील कब की जाएगी, अपील अगर कभी भी अगर किसी व्यक्ति को भाई किसी भी प्राधिकरण के आदेश या फिर जिला योजना समिति के किसी आदेश से कभी भी हानि पहुंचती है या फिर उसको कोई आपत्ति है कि इससे भाई मेरा नुकसान हुआ है या फिर मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, तो भाई सरकार को क्या है कि अपील की जा सकती है। अब सरकार को अपील कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, तो 30 दिन के अंदर कर सकते हैं भाई। कितने दिन के अंदर कर सकते हैं भाई, 30 दिन के अंदर भाई किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कि प्राधिकरण और जिला योजना समिति के फैसले या प्रस्ताव या फिर योजना से खुश नहीं है, तो सरकार को अपील की जा सकती है मात्र 30 दिन के अंदर भाई, मात्र 30 दिन के अंदर भाई। 260 की तरफ बढ़ते हैं भाई। 260 में क्या दिया गया है, प्राधिकरण को भंग करना, डिसोल्यूशंस ऑफ द अथॉरिटी भाई। देखिए भाई, अगर कभी भी बात होती थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को जब भंग किया जाता था, तो उनका ये नहीं था कि भाई उस जैसे ही भंग होगा तो भाई क्या होगा, चुनाव कराए जाएंगे, दोबारा से नियुक्त की जाएगी। लेकिन इसमें कुछ अलग है भाई। इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण को भंग करना यानी कि सरकार को यह लगे कि हमने अगर ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए अगर ग्रामीण विकास प्राधिकरण को बनाया है, अगर वो कार्य कुछ हद तक या फिर कुछ परसेंटेज तक हमारा कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो भाई प्राधिकरण को क्या है कि भंग कर दिया जा सकता है, तत्कालीन प्रभाव से इसको भंग किया जा सकता है। सरकार को लगे कि जिस कार्य के लिए इसको बनाया गया है वो कुछ हद तक जितना हमारा टारगेट था वहां तक कंप्लीट हो चुका है, तो प्राधिकरण की कोई जरूरत नहीं है, इसको भंग कर दो भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत, तो धारा 260 के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है धारा 260। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ग्राम पंचायत को भी भंग किया था, पंचायत समिति को भी भंग करने की बात हुई थी
और जिला परिषद को भंग करने की बात हुई थी, और अब यहाँ पे प्राधिकरण को। तीनों कमेंट के अंदर बताएंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को भंग करने की बात कौन कौन सी धारा में हुई है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई 261 भाई, 261 में क्या दिया गया है देख लीजिए भाई, क्या दिया गया है एक बार। सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी कि सरकार के पास प्राधिकरण से रिलेटेड भाई कुछ शक्तियां हैं भाई, कुछ शक्तियां हैं। तो प्राधिकरण या जिला योजना समिति से रिलेटेड जो भी शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों को भी संस्थानांतरित कर सकती है। सरकार को लगे कि भाई ये कार्य हम नहीं कर सकते, भाई प्राधिकरण को करने चाहिए, लेकिन शक्तियां हमारी हैं, तो भाई किसी लिखित रूप में एक अधिसूचना के द्वारा, यानी कि ये सूचना दी जाएगी कि ये शक्तियां प्राधिकरण इनके ऊपर क्या करेगा, कार्य करेगा। या फिर पंचायती राज संस्थानों को, पंचायती राज संस्थानों और प्राधिकरण को अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करना, कौन सी धारा में बात हुई है, तो धारा नंबर 261 में बात हुई है भाई। 262 में देखिए भाई क्या है, सरकार की नियम बनाने की शक्ति। दोस्तों याद कीजिए, अब याद कीजिए धारा नंबर 209 और धारा नंबर 210। धारा नंबर 209 में भी बात हुई थी सरकार की नियम बनाने की शक्ति, लेकिन वो क्या थी, वो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यानी कि कंबाइन रूप में कह सकते हैं पंचायतों के लिए नियम बनाने की शक्ति की बात धारा नंबर 209 में हुई थी भाई। धारा नंबर 210 में बाइलॉज की बात हुई थी। ठीक है, बाइलॉज उपनियम होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिमट के रह जाते हैं भाई। दोबारा से आया है कि भाई बताइए 261 में, अब पेपर में आ जाए कि भाई सरकार की नियम बनाने की शक्ति, एक तो ऑप्शन में आ जाए धारा नंबर 209, एक आ जाए 261, और फिर ऑप्शन में आ जाए दोनों, तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, दोनों होंगे भाई। उसी तरीके से भूमि अधिग्रहण बिल धारा नंबर 200 या 254, तो दोनों भाई। ठीक है, सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति की बात कहां पे हुई है, 262 में। इसमें नियम किसके बनाए जाएंगे, तो धारा नंबर 218 से धारा नंबर 219 से भाई, धारा नंबर 219 से और धारा नंबर 280 तक जितने भी जो प्राधिकरण की बात हुई उसमें जो नियम बनाए जाएंगे, जो शक्तियां सरकार के पास है, वो सभी सरकार की जो नियम बनाने की शक्ति है, उन सभी की बात कहां पे हुई है, धारा नंबर 262 में हुई है। एक बार रिवीजन ले सकते हैं। 218 में एक व्यक्ति को नियुक्त, 258 में क्या किया जाएगा, एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। 259 में अपील की जाएगी 30 दिन के अंदर, 60 में भंग किया जाएगा भाई, और फिर 261 में सरकार के द्वारा अपनी शक्तियों को भी सौंपा जाएगा, और 262 में सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति की बात हुई है भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्त भाई हमारे नए जुड़े हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 263 भाई। 263 में क्या है कि सदस्यों को हटाने की बात हुई है, प्राधिकरण के सदस्यों को हटाने की बात हुई है भाई। 264 में भी सरकार द्वारा भाई ग्रांट को देना, अग्रिम धन को देना और प्राधिकरण को लोन प्रोवाइड कराना, इसकी शक्ति सरकार के पास है। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा नंबर 264 के अंतर्गत। 265 में कठिनाइयों को दूर करना। चलो भाई यहां पे देख लेते हैं, थोड़ा फोकस यहां करते हैं। सदस्यों को, एक बात दोस्तों पहले भी बता चुके हैं कि अभी जितनी भी जो आप अगर पढ़ने का तरीका देखें, तो भाई प्राधिकरण में जितने भी यहाँ आप डायरेक्ट धारा याद करें भाई। थोड़ा सा बीच में समझा इसलिए रहे हैं ताकि आप सभी को भी थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाए, लेकिन आपको क्या करनी है, आपको डायरेक्ट धारा याद करनी है। 219 से और 280 तक डायरेक्ट धारा याद कर दो भाई, हम थोड़ा उनको इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सदस्यों को हटाने की शक्ति, प्राधिकरण के सदस्य अगर लगातार 4 बैठकों से अनुपस्थित रह जाते हैं तो भाई सरकार उनको हटा सकती है। इसके साथ साथ में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो भी उनको अपने पद से हटाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पद का दुरुपयोग कोई भी अधिकारी करता है तो उसके पद से हटाया जा सकता है, ये होता है भाई। ठीक है, तो भाई ये 263 में दिया गया है भाई। ठीक है, इसके बाद 264 भाई, सरकार द्वारा अनुदान, अग्रिम धन और ऋण देने की शक्ति। तो सरकार की भाई एक शक्ति और है कि भाई जितनी भी जो ग्रांट देती है सरकार, या फिर जितना भी लोन देती है, तो ये किसकी है भाई, ये शक्ति ये सरकार की है, सरकार प्रोवाइड कराती है भाई। ठीक है, तो कौन सी धारा के अंतर्गत, 264 में भी। और 265 में कठिनाइयों को दूर करना, यानी कि इस प्राधिकरण को लागू करने में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसको सरकार दूर करेगी भाई। सरकार या तो किसी अथॉरिटी को चुनेगी, वो दूर करेगी, या फिर सरकार खुद इसको दूर करेगी भाई। ठीक है, तो कठिनाइयों को दूर कौन करेगी, सरकार करेगी। तो भाई दोस्तों हमने पढ़ा कि भाग जी में सरकार का भाई नियंत्रण किसके ऊपर, प्राधिकरण के ऊपर, जिसमें सरकार द्वारा कंट्रोल, भूमि अधिग्रहण बिल, डिजोल्यूशन ऑफ द अथॉरिटी, सदस्यों को हटाना, कठिनाइयों को दूर करना, धन को देना भाई,
इस सब से रिलेटेड सब बातें हुई हैं। तो भाई साथ साथ में भाई 12 से 13 धाराएं हैं। अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद भाई धाराएं क्या है कि आपको या तो नोट्स, जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं भाई, नोट्स के अंदर हमने डायरेक्ट धाराएं लिखी हैं भाई, ज़्यादा इनको समझाया नहीं है क्योंकि फ़ायदा नहीं है। अगर लिखने लग गए तो भाई बहुत ज़्यादा लिखा जाएगा भाई, आपके 200 से 300 400 पेज हो जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई आप प्राधिकरण की डायरेक्ट धाराएं याद करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो नोट्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा बताया गया है, लेकिन आप याद करेंगे डायरेक्ट धारा भाई, डायरेक्ट धारा याद करेंगे, ये आपको बता रहे हैं भाई। ठीक है, तो भाई आज ये कंप्लीट किया है। एक भाग और बचता है, भाग जी के बाद भाग एच है, जिसके अंदर मिसलेनियस यानी कि विविध की बात होगी, जिनका कोई प्रकार नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद 280 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 31 क्लास में हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है भाई, 31 क्लास में। इसके साथ में भाई ग्रामस्यू के जो इंपॉर्टेंट धाराओं के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं भाई चैनल के ऊपर, 10 के करीब वो धाराएं हैं भाई। HSSC के भाई कॉमन एग्जाम के सैंपल पेपर भी अवेलेबल हैं भाई। इसके साथ में भी लैंड रिकॉर्ड पटवारी की क्लास भी अवेलेबल है 5, नहरी पटवारी की भी क्लास अवेलेबल है भाई। और क्या चाहिए, आर्टिकल 243 भी पूरा अवेलेबल है भाई। और साथ में अब हरियाणा जीके चल रही है, साइंस के न्यूमेरिकल की क्लास भी चल रही है। अगर आप देखने लगे तो बहुत कुछ चल रहा है भाई साथ में, अपने अगर दिमाग को दौड़ाएं थोड़ा सा तो बहुत कुछ चल रहा है साथ साथ में। बस इसको हल्के में ना ले, जब तक एग्जाम भाई आपका आए तब तक आप पढ़ते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रहें, कंटिन्यूटी को मत छोड़िए भाई। ठीक है भाई, तो जो दोस्त नए आए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। नोट्स के बारे में क्लियर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, एक वीडियो मिलेगी, वहां से सब कुछ आपको बता दिया गया है। अगली क्लास में मिलते हैं। अब हरियाणा जीके की क्लास होगी भाई इसके बाद। ठीक है भाई, आज ही हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।